चलो भाई आगे डालो। फाइंडिंग नंबर ऑफ टर्म्स डाल दो। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही आ रही है सर। फाइंडिंग नंबर ऑफ टर्म्स, है ना? बताओ। अच्छा, फर्स्ट मैं लिखता जाऊं, आंसर बोलते जाना, मजा आ जाएगा, मजा। 1 + x⁻15 नंबर ऑफ टर्म्स बोलो। 1 + x⁻15 नंबर ऑफ टर्म्स तो 16 है। 16 है, कोई दर्द? नो सर। नहीं है। मैंने कहा 1 माइनस का 2x प्लस का x² की पावर 15 नंबर ऑफ टर्म्स बोलो। 16। सर ये कैसे? सर ये तो अरे धोखा। 16 कैसे हो सकता है, हो ही नहीं धोखा हो सकता। गया सर, धोखा हो गया। अंदर देखो अगर ध्यान से तो 1 - x² का होल स्क्वायर लिखा है, 1 - x का होल स्क्वायर लिखा है। हम्म। लिखा है और पावर 15 है, तो ये क्या लिखा है? 1 - x की पावर 30 लिखा है। तो अच्छा। नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे? 31। बात पकड़ में आ गई? यस सर। अच्छा सर, हमको कैसे मालूम चलेगा? सुनना ध्यान, अभी ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। 1 + 3x प्लस का x³ प्लस का 3x² की पावर 15 नंबर ऑफ टर्म्स बोलो। ये नंबर ऑफ टर्म्स लिख रहा हूँ मैं, है ना? मालूम चले 16 क्या है सर, पता नहीं, है ना? ये नंबर ऑफ टर्म्स है। बोलो भाई, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे? ये देखो अगर ध्यान से तो 1 + x का होल क्यूब लिखा है, इंटू में 15, तो कितने आएंगे नंबर ऑफ टर्म्स? बोलो यार, बोल नहीं रहे हो तुम। 46 आएंगे। हाँ। क्लियर है यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं? नो सर। अगला वाला लिखते ही तुम्हारे दिन में दिमाग में चरखियां बदलेंगी, सर अगला वाला कैसे बताएं? अगला वाला फोर्थ, अगला है 1 + 2x प्लस का 3x² प्लस का x³ यहाँ तो कोई फार्मूला बन ही नहीं रहा है सर। बन रहा है, पहले तब भी बन जा रहे थे, अब तो बन ही नहीं रहे। अब सुनना, मैं मेथड कैसे कर रहा हूँ, मेथड सुनना। मेथड देखो, 1 कब आया होगा? जब x⁻0 बना होगा, सही है। और x³ आया मतलब x³ आया, ऐसे लिख दो। और पावर कितना है? 15 है। हाईएस्ट ढूंढो, लोवेस्ट ढूंढो, ढूंढ ली। हाँ। तो ये x⁻0 से x⁻45 तक गया। हाँ। कोई दर्द? अब सुनो, इनमें से एक एक का पावर में एक एक का अंतर है कि नहीं है? सही है। तो गैप कितने का है पावर का? पावर गैप 1। 1 है। तो जो, अच्छा अगर 0 से 45 गया तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे? 46 आएंगे। सही है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए? 46। तो 46। तो 45 प्लस 1 आ गया, 45 प्लस 1 बाई गैप। गैप कितना है? 1। तो 46 आ गए। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े। सर ये सर लास्ट लास्ट टाइम सर 45 + 1 डिवाइडेड बाई सर डिवाइडेड गैप, बाई गैप है ना। गैप, ये गैप। हाँ ओके सर अगला 46। कितना अरे कर तो रहा? x माइनस का 2x² प्लस का 4x³ की पावर 15। बोलो नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर सर x वेट है, सर। तो बाहर आएगा x पर 15 आएगा। सही है। यहाँ पे कितना आएगा x की पावर? 45 50 30 45। 45। गैप कितने का देखो? गैप तो एक ही की है। नहीं नहीं, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 1 का है, तो गैप 1 को देखना है, यहाँ 1 आ रहा है, हाँ। तो गैप 1 का लेना है। बात पकड़ में आएगा, जो लिस्ट गैप होगा वो लेना। अब बताओ, ये 15 से 45 गया है, कितने टर्म्स की बढ़ोतरी हो गई? 30 टर्म्स की हो गई। हाँ। तो आंसर क्या आएगा? नंबर ऑफ टर्म्स बोलो। 31 30 30 + 1/2 सॉरी प्लस 30 वन + बाई 1/1। वन तो 31 आ गई। हाँ। अगला ये वाला बता दोगे तो मजा आए। 1 + x² माइनस की पावर 4 ओके। पावर 10 नंबर ऑफ टर्म्स बोलो। सर x⁻0 से वन कब x⁻40 है आया ना। होगा? तो एक्स की ये पावर 41 और ये 40 + 40। 1/1। गैप सर कितने का? ये 2 का है। 2 का है, तो आंसर कितना आएगा नंबर ऑफ टर्म्स? 40 + 1/2। 40। नहीं नहीं नहीं, 40 + 40 1/2 बाई 2 प्लस 1, है। तो 20 + 1 21 टर्म। बात पकड़ में आ गई?
क्यों? थोड़ा सा प्लीज रिपीट, कुछ ये हो गया। +1 बाद में करना है, इसीलिए तो मैं +1 करा था, डायरेक्ट 31 नहीं लिखा अपन ने। क्यों? क्योंकि अपन ने ऐसे लिखा 30/2 +1। बात पकड़ में आ गई? क्लियर हो गई बात? सर ये नहीं तो क्या 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 दर्द है? सर वो सर पहले लिखवा दिया 40+1 होल डिवाइडेड बाई गैप। ऐसा था ना, 1+x+x² की पावर 40 था। हाँ गैप कितने का है? एक्स की पावर 0 से लेके एक्स की पावर x²। 80 का है ये तो। ये तो 120 हो गया ना, 120 हो गया। 80 हो गया, नंबर 120 का ऐसे नंबर हो ऑफ गया। टर्म्स कितने आएंगे? गैप कितने का है? दो तो 120 ये आएगा। क्या किया? 120 सो बाई गैप 1 सर + 1। सर हाँ बोलो। ये x 2 into 40 होगा ना, कहाँ पे? जो आपने लिखा है एक्स नहीं स्क्वायर नहीं वो 40। 3 है 1+x+x² + x³ अच्छा क्यूब, अरे भाई। गौर से देखो ये 3 है 3। अरे भाई हाँ ठीक है। यहाँ पे पावर 2 का गैप है, बात पकड़ में आ रही है? हाँ इस वाले में 2 का गैप है, तो पहले 2 से गैप से डिवाइड करो, +1 बाद में करना है ना। क्लियर हो गई? अगला वाला बता दोगे तो समझ जाऊंगा आ गया, वरना नहीं आया। ओके। x³ प्लस का 1 प्लस का 1/x³ की पावर 10। नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। सर वेट एक्स की पावर 30 ये से x³ है, एक्स की ये x की पावर पावर माइनस 30 हुआ, 30 ये x की पावर माइनस का 30 माइनस हुआ। 30 60 गैप है। -30 नंबर से ऑफ टर्म्स कितना आएगा? 60/3 + 1, तो 20 + 1 21 आ जाएगा। कोई दर्द? गैप देखो, गैप कितने का है? 3 से 0 और 0 से -3। गैप कितने का है? 3 का है। नोट डाउन हो गया? हो गया। सही लिखा है? इतना लिखे तो गलत है। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं सर। गैप 3 का है ना? क्लियर है? हाँ आगे बढ़े। यस सर। अगला डालो। टाइटल बस पढ़ा के ऐसे छोड़ रहा हूँ, फिर बाकी बाकी कल देखेंगे ना, केवल इंट्रो दे के छोड़ रहा हूँ। थैंक यू। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट डालो, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। GOET। डाल दिया? लिख लो सबसे पहले, एक 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 लाइन लिख लो। कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इज कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इज मैक्सिमम बाइनल कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इज मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट। नोट डाउन हो गया? हाँ यहाँ से क्या मालूम चला? जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा वो कहाँ से मिलेगा? मिडल टर्म से। मैक्सिमम वाले मिडिल टर्म से। बात पकड़ में आ गई? तो बोलो हाँ भाई, a + x⁴n है, इसका जो मिडिल टर्म होगा वही मेरा मैक्सिमम टर्म देगा। हाँ यस। तो बोलो भाई, तो अगर मेरा n इवन हुआ तो मिडिल टर्म क्या था? n इवन हुआ, और n ऑड हुआ तो मिडिल टर्म कितना था? n+1/3 n+1/2 n अगर इवन n+1 हुआ तो मिडिल टर्म कितने थे? n+1/2 n + 1/2। 1/2। बस एक ही था। यस सर। यस सर। n, अरे n इवन था तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हुए। यस सर। अरे समझ में आया? हाँ अरे अरे हाँ बात तो सही है। हाँ अगर n सही है इवन हुआ तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो गए। हाँ सही हाँ। है। अगर ऑड हो गए तो मिडिल टर्म कितना आया था? एन टी ऑफ n/2 + 1 आया टू था। प्लस वन हाँ और अगर n ऑड हुआ तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो गए। हाँ हाँ दो टर्म आए थे मिडिल टर्म। हाँ n+1 कौन बाई टू कौन से? टी ऑफ n n प्लस वन बाई टू + 1/2 एंड n प्लस टी थ्री ऑफ बाई टू। n + 3/2। कोई दर्द है यहाँ तक? नो अब सर। नहीं सुनना है। ध्यान से। मेरे को पता है क्या? मेरे को Tr+1 का एक्सपेंशन पता है कितना होता है? NCR x की LCR। पावर n - r x की पावर r, यही होता है। हाँ मतलब यहाँ पे यस अगर मेरे सर। को इसको एक्सपेंड करना है तो यहाँ पर 1 चाहिए रहेगा। हाँ तो अब मेरे को बता दो, बस मेरे को सुनना है, इसका एक्सपेंशन कितना होगा? n/2 होगा।
और a की पावर n माइनस का n/2 और x की पावर n माइनस, यही होगा। मतलब सही ये है। वाला जो टर्म होगा वो मेरा मैक्सिमम होगा। हम्म इस वाले में जरा बताओ, इस वाले में एक्सपैंड करने के लिए पहले मेरे को +1 बनाना पड़ेगा। तो +1 बनाएंगे कैसे, ध्यान से सुनना। टी ऑफ n/2 +1/2 है, मेरे को +1 चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ -1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, +1 ऐड कर देता हूँ, कोई दर्द। नो सर। टी ऑफ n माइनस का 1/2 +1 बन गया। सही है। और अगर ये ध्यान से देखो तो टी ऑफ n/2 प्लस का 1 दिखेगा। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो NC n/2 यही आएगा। वो आवाज नहीं आ रही, आ रही है सर। पक्की बात है, हाँ। क्लियर है। टी ऑफ, इसको जरा खोलूंगा तो कितना आएगा, n+3/2 है, तो n+2/2 प्लस का 1/2 यही आएगा। तो यही है। n+n/2 प्लस का 1/2 आएगा, मतलब n+1/2 +1 आएगा। हम्म तो ये टी ऑफ n+1/2 +1 आएगा। हम्म क्लियर होगी बात। अब मेरे को जरा था दोनों का एक्सपेंशन कितना होगा, n माइनस का 1/2 होगा और ए की पावर, बोलो, ए की पावर n माइनस एन का माइनस वन बाई एन टू माइनस वन बाई टू। एक्स की पावर n-1/2। क्लियर है। हाँ। मैक्सिमम टर्म कितना होगा, ये वाला होगा। हम्म इस वाले में बोलो n+1/2 और ए की पावर n इन माइनस में n+1/2 और x की पावर n+1/2, तो ये वाला मैक्सिमम टर्म होगा। यस सर। क्लियर हो गई बात। यस सर क्लियर है। कोई दर्द हो तो बोलो, नहीं है। पक्की बात। यस सर। नोट डाउन हो गया, हो गया सर। तो बोलो a प्लस एक्स की पावर n, अगर n इवन हुआ तो मैक्सिमम टर्म कौन सा आया था, NC मैक्सिमम तो n/2 आया था। हाँ। और अगर n ऑड हुआ तो NC n माइनस का 1/2 एंड NC n+1/2 यही आए थे। यस सर। बोलो भाई एग्जांपल, अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ 18 CR मैक्सिमम कब होगा। मैक्सिमम तो 19 है ना, वो ऑड टर्म्स हो जाएंगे। नहीं मतलब वो नहीं, 18 माइनस वन सीधा बाई टू। सीधा देखो ना, NC n/2 पे मैक्सिमम देता है, तो NC n/2 पे देगा मैक्सिमम, मतलब R की वैल्यू n/2 होनी चाहिए। हाँ। सही बात। 18/2 पे 9 पे दे देगा। हाँ। यस सर। क्लियर हो गई बात। अच्छा तो 17 CR मैक्सिमम कब देगा, 17 माइनस वन बाई टू एंड 17 प्लस वन बाई टू। तो 17C 17+1 मतलब 18/2 मतलब 9 आ जाएगा। और हाँ। 17C 17 - 1 80 16 मतलब 8, इन दोनों को मैक्सिमम दे देगा। यस सर। ये और दोनों देखो सेम ही है। हाँ सही। क्लियर, यस सर। सही बात। नोट डाउन हो गया। यस सर।